बजे 16 मिनट हो गया, हम आ गए थे 5:30 तक, 5:45 के आसपास हम घर आ गए थे वापस। और आका तरबूज खाया, एक पूरा तरबूज मैंने बैठ कर अपना ख़त्म कर दिया। और वो बनाओगी रोटी, और मैं भी देखूँ कोई काम ठीक करूँ। जरा का शक्ल देखो ना किस तरीके से। फिर चटनी कहीं करेंगे क्योंकि मामा तो कोई नहीं खाना। फिर अब क्या हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक पड़ी ना मैं पी नहीं करती। फिर मैं पेड लाऊं और कबल हमारी सेट कर लूँ। तो फाइनली जी डिसाइड हुआ है कि मैं बनाऊंगी प्याज मलाई प्याज टमाटर की चटनी। हरी मिर्च तो सामान मैं काट लेती हूँ फटाफट से क्योंकि मेरे फ़ोन के भी काम थे वो सारे पड़े थे, तो वो करें। और बस अभी खाना बना लेती हूँ मैं, मतलब रोटी वो बना रही है तो ये सब मैं बना लेती हूँ। चलिए, फिर मुझे पौधे भी लगाने हैं। और कल तो टाइम नहीं रहेगा कल, क्योंकि हम सारे मतलब अपने जो ताऊ चाचा हैं सब उनके घर जाके आएंगे। फिर परसों से मेरे घर के काम शुरू हो जाएंगे, घर की साफ़ सफाई, घर को ये देखना वो देखना। और मुझे वैसे मोल हेयर कलर लगाना, क्योंकि रूट्स मेरे वाइट आ गए तो गंदे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। चलिए,
तो जी मायके आते ही जो अंदर का बचपना है वो बाहर निकल आता है, और मतलब हम खुल के हर चीज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेरे ससुराल में कुछ ऐसे बांध के रखा जाता है, पर फिर भी यार कितना भी आप कितने खुश हो ना, जो मायके की खुशी वो लगी होती है, और जो मायके में हम मस्ती कर सकते हैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा जैसे कि ससुराल में देखते हैं। वो नज़रिया अलग होता है। वो बोलेंगे कि इतनी बड़ी हो गई है, पागल है, ये है, वो है, दिमाग नहीं है। पर मायके में ऐसा नहीं होता। मायके में मतलब कोई जज नहीं करता इन चीज़ों को लेके कि कैसे हंस रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती हैं। और हमारे भी बच्चों की, हमारी सबकी मस्तियाँ मायके में आते ही शुरू हो गई हैं। और ये देखिए मलाई प्याज की चटनी पहली बार मैंने मायके में बनाई और सच में सबको बहुत पसंद। तो जी हम बैठे थे आराम से ऊपर, खाना ऊपर खाया हमने और आराम कर रहे थे, बस बातें कर रहे थे। बिल्कुल अचानक से एकदम से इतनी तेज़ हवा तूफान आ गया और व्लॉग जैसा तैसा आज का बना, तो इसी में काम चला लीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और बिना मेकअप से घर पे अपना चेहरा ना इतना गंदा लगता है ना, मतलब बहुत बदसूरत। तो चलिए बाय बाय, फिर बात करते हैं आपसे, कल के व्लॉग में मिलते हैं। ए सॉरी हम 10 बजे गए थे घूमने, ही बगाया 11 आई जाएंगे 11 क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। फिर हमारे घर भी तो बहुत थे नहीं, 1 2 3 4 घर का गए दोपहरों की, फिर हम उठ रुके थे हम 4, पर हम सारा काम खत्म करके गए थे, जाकर सारा काम संभालेंगे। यार ये हमारा बाहर का बाड़ा है, इसमें मैस बांधा, ये टूड़ी का टूड़ी है, पीछे गोबर वगैरह पाथा और मैस बांधते हैं, इसमें बंद कर दे। फिर क्यों क्या बात डांगर बर्जी करा कोई बाहर था। और चल पड़े हम फिर अभी घर की तरफ। और यहाँ पे हमें मिले हमारे एक जीजा जी, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड, जो ये गाड़ी सामने से आ रही है। और तो वो भी कैप्चर हो गई, बट दिखाई नहीं दे रहे। पर हाँ, जब उन्होंने देखा और मैंने भी पहचान लिया तो फिर हमने बातचीत की और फिर उसके बाद आ गए हैं घर पे। घर पे मम्मी कर रही है स्टिचिंग। हाँ जी, मेरी मम्मी स्टिचिंग भी करती है। मेरी मम्मी को जो सिलाई होती है वो भी आती है। मेरी मम्मी को खाना बनाना भी आता है, पौधे लगाने का शौक़ है, घर के काम। मेरी मम्मी मल्टी टैलेंटेड है। और सुबह हम खाना बना के गए थे, चने की सब्ज़ी, चावल, तो सुबह ही हमने सारा खाना बना दिया था, इसीलिए फिर हम आराम से घूम फिर के वापस से आ गए हैं और फिर से शाम का काम शुरू कर दिया। आज का टेक्निक आज का सब यूट्यूब पर दिक्कत तो नहीं कोई बब्बो। कमला तेरी मम्मी देख नुका मैं दूसरा बैग कराऊंगी, मतलब तेरी मम्मी नुका मैं दूसरा बैग कराऊंगी। चोरा चोरी तो है, चोरा चोरी भोज में वो पुराना मौज में काम है। तेरे बाप ने चश्मे लाकर बिठा कर आ गई फिटनेस बढ़ाने में फिर कभी। और 5G की सर्च में हम निकले थे और हमें मिल भी गया, बट उससे बाद वापस से हम घर आ गए। और आने के बाद आया था गन्ने की रस वाला, तो फिर हमने लिया गन्ने का रस। गन्ने का जूस पीने के बाद यार वाह, फिल्टर कितना सुंदर लगा। 1 मिनट, हाँ, गन्ने का जूस पीने के बाद अभी उधर बाथरूम में रातू नहा रहा है और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और परमीत बना रही है बाहर रोटी। चलो दिखाती हूँ। पक्षित बारिश आने वाली थी, मौसम ख़राब हो चुका है, हल्की फुल्की बारिश लग भी गई है, पर इसने कहा चलो आग जली हुई है बना ही लेती हूँ। पर थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो फिर इसको भी अपने परात और सामान उठा के वापस आना पड़ा।